अब आगे देखते हैं बच्चों, लेखक क्या कहता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार बच्चों एक महीने का नाम है, जैसे आप जनवरी फरवरी कहते हो, इसी प्रकार से क्वार का महीना है और जिसमें बरसात होती है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक कहता है कि बरसात इतनी होती है कि मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मेठा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की किरणों में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो लेखक क्या कहता है बच्चों कि मेरे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। दूसरे दूर के सिवान से, यानी कि जो दूर से पानी बहकर आया है, उसमें अनेक प्रकार की बरसाती घासें बहकर आ गई हैं, जिसमें उन्होंने नाम बताया मोथा और साई का। ठीक है। उसके बाद घेऊर और वन प्याज की जड़ें, जैसे बच्चों किसी पौधे की जड़ होती हैं, तो ये भी एक जंगली चीज़ है जो जंगलों में ही होती है। तो उनकी जड़ें तथा विभिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीज, जो बरसात में उगने वाली घास हैं, उनके बीज जो सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर, सूरज की गर्मी इतनी तेज उस पानी के ऊपर पड़ रही है कि पानी इतना गर्म हो गया है कि वो सब चीज़ें, घास के बीज, वन प्याज की जड़ें, वो सब सड़कर के एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ रहे हैं, यानी कि वहाँ से एक विशेष प्रकार की गंध आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। जब पानी बहकर आता है बच्चों तो क्या होता है, धूप निकलने पर कीचड़ सूखने लगता है। और गांव के लड़के किनारों पर जहाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जो गांव के लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे, ऐसे जलाशय जिनके किनारों पर झाग भरे हुए हैं, उसमें धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक कहते हैं कि हर मौसम की अलग अलग बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़। यानी कि लेखक कहता है कि आषाढ़ के महीने में जामुन और आम खाने को मिले तब कोई चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, यानी कि बच्चों एक खाने का नाम है जो वहाँ के गांव में विशेष रूप से पसंद किया जाता होगा, कि वह मिले ना मिले इस बात का भी कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। लेखक कहता है कि चैत्र के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। तो ये जो सब चीज़ें हैं बच्चों खाने की हैं, और लेखक कहता है कि अगर यह न मिले तो कोई भी दुख, चिंता और परेशानी नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे लेखक को क्या चीज़ चाहिए जिससे उसे इन सब चीज़ों से कोई मोह नहीं है। देखिए बच्चों आगे, अफसोस नहीं, यानी कि चीज़ें मिले कौन सी, चैत के दिनों में लाई और गुड़ मिले ना मिले कोई अफसोस नहीं है, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कहता है कि ये सब चीज़ें मिले ना मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने को न मिले तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, भीतर यानी कि मन के अंदर से बड़ा दुखी हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी कि जब इस प्रकार के जलाशय में लेखक कूदे तो क्या हुआ, नहाए होंगे उसके बाद घर आकर, और वो बीमार हो गए और मन में बहुत दुखी हो गए कि मैंने इस झाग भरे जल में ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, यानी कि ज़्यादा मज़ा नहीं किया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक कहता है कि जो हल्की बीमारी होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू हो। लेखक कहता है कि जो हल्की बीमारी होती है, जैसे हल्का सा दर्द हो सिर के अंदर और थोड़ा सा बुखार हो, और उसमें खाने के लिए साथ में नींबू और साबू,
कोई खाने की वस्तु है बच्चों, ये मिलता रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार क्या हुआ बच्चों, लेखक को बुखार ज़्यादा हो गया और इस प्रकार से चढ़ता रहा रजाई पर रजाई। इसका मतलब है लेखक को सर्दी से बुखार चढ़ा था, और जब लेखक का बुखार उतरा तो वह समय था 12 बजे के बाद का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। लेखक कहता है कि दिन में तो मैं चादर लपेट कर सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उन्होंने आभास लगाया कि शायद नहाकर आई हैं। उसी झाग वाले जल में जिसमें बच्चे कूदते हैं, लड़के कूदते हैं, उसी झाग वाले जल में दादी नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। लेखक कहता है कि पतले दुबले शरीर पर, जो दादी का रूप है उसका वर्णन है कि दादी पतली हैं, दुबली हैं, और स्नेह प्यार से स्नेह शरीर पर जो उनका रूप का वर्णन उन्होंने किया है, उससे उन्हें लेखक को लगता है उनकी दादी स्नेह से परिपूर्ण है। शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, यानी कि जो उन्होंने धोती पहनी है उस पर किनारी नहीं है। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर शहद टपके हुए जल की शीतलता। जो दादी के बाल हैं वो इतने सफ़ेद हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सन के समान है, और शहद जो उनमें से पानी टपक रहा है वो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से शहद की शीतलता टपक रही है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। दादी ने देखना चाहा कि बुखार उतरा है नहीं। आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उन्होंने अपने जो धोती पहनी है उसके जो पल्लू में गांठ लगी हुई है बच्चों, उसको खोला और उसमें से कुछ अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की, यानी कि कहीं गई होंगी और किसी जगह से वो एक मिट्टी लेकर आई होंगी। उन्होंने उसको लेखक के मुंह में डाला, माथे पर लगाया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी गर्म आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़े में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी कि दादी इतना ध्यान रखती है लेखक का बच्चों कि बार बार उनका चेहरा छूकर देखती है कि कहीं बुखार ज़्यादा तो नहीं हो गया है। माथे पर दालचीनी का लेप करती है, पंखे से हवा करती हैं और बार बार उसको छूकर देखती रहती हैं। फिर उन्हें लगता है कि जो हांडी में यानी कि गर्म पानी किया होगा वो ठंडा होकर आया या नहीं, पीपल की चाल में छोंका या नहीं, कोई देसी दवाई बनती होगी बच्चों इस तरह से कि वो छोंका जाता होगा। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। जब मूंग की दाल बनाई जाती है उसके साथ खिचड़ी जो बनती है बच्चों मूंग की दाल की, तो दादी को लगता है कि वो एकदम मिल जानी चाहिए। कोई बीमार घर के में आया तो उस बीमार के पास कोई बाहर से आने वाला सीधा चला तो नहीं गया है। तो इस प्रकार से बच्चों दादी माँ इतने ही प्रश्न घर वालों से पूछती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को जो उनके गांव था वहाँ की 50 किस्म यानी कि 50 दवाइयों के नाम उनको याद थे कि किस बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यदि कोई बीमार हो जाता गांव में तो उन्हें बुलाने आ जाते और वहाँ जाकर भी वह उस व्यक्ति के सिर को छूती, कभी उसके पेट को छूती और फिर देखती कि कोई भूत तो नहीं आ गया। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि ये सब बीमारियों के नाम है बच्चों। यदि उन्हें लगता कि इस तरह की कोई बीमारी है तो वो उसका नाम विश्वास के साथ बता देती कि इस व्यक्ति को यह बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में तेज रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। जब महामारी यानी कि ऐसी भयंकर बीमारी बच्चों, जैसे महामारी क्या होती है जो पूरी तरह से पूरे उसमें
फैल जाती है। जैसे कि अभी हमारे जो भारत देश में महामारी फैली हुई है जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको अच्छे से याद है ये चीज़ें कि इस समय हमारे जो देश में एक महामारी फैली हुई है जिसका वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो बहुत परेशान करके लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बीमारी फैलती है बच्चों, उसी बीमारी को हम महामारी का नाम देते हैं। जैसे इसको नाम दिया हमने कोरोना। तो इस प्रकार की और विसूचिका बीमारी यदि हो जाती है तो वो रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, ये कोई चीज़ होगी बच्चों, जलधार, गूगल और धूप, इन सब की धूप घर में देती हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी कि दादी इतना साफ सुथरा रखती हैं, कोई उनसे सीख ले कि सफाई क्या होती है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी को तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। लेखक कहता है कि यदि चादर नहीं बदली गई, तकियों के खोल नहीं उतारे गए हैं, या फिर घर में कोई और सफाई, जैसे दवा ख़त्म हो जाती है या मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता है, दवाई देने में देर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दादी पागलों जैसी हो जाती हैं, यानी कि वो बहुत गुस्सा करती हैं और बुखार में लेखक का पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुखार आज भी आता है, नौकर पानी देते हैं। मेष महाराज अपने मन से जैसा मन हुआ खिचड़ी बना दिया, साबूदाना दे दिया। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं बच्चों, यानी कि जो स्टेथोस्कोप वो लगाते हैं, जो जिससे पता चल जाता है कि बुखार है या नहीं, उससे नाड़ी देखते हैं। कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों लेखक कहता है कि अब इस प्रकार के बुखार को मुझे बुलाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि वो दादी की तरह उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। बच्चों अब आगे देखते हैं क्या होता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी कि जो लेखक के बड़े भाई हैं उनका नाम है किशन और उनकी शादी तय हो गई। दादी माँ के उत्साह, यानी कि दादी माँ बहुत खुश हैं, और आनंद का तो उनका क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार्य परोजन का घर ठहरा। कार्य परोजन यानी कि विवाह के अवसर का घर है। ठीक है, तो जब किशन भैया की शादी तय हो जाती है, दादी बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने काम काज के कारण सारा घर सिर पर उठा रखा है। बच्चों जब शादी ब्याह होती है तो अड़ोस पड़ोस की औरतें भी आती हैं। तो जब दादी के घर में वो लोग आती हैं तो वो बहुत देर से आती हैं, दादी बुलाने पर आती हैं, और तब लोग उन औरतों से कहती हैं कि बहन बुरा न मानना, कार्य परोजन यानी कि विवाह के अवसर का कार्य है, इसलिए मुझे बहुत सारे काम हैं। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। कहती है कि यदि मैं काम न करूँ तो कोई भी काम न हो। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। क्या कहते हैं कि वैसे सभी जानते थे, दादी अपने मुंह से कहती थी कि भाई मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे बिना कोई भी काम नहीं होता, लेकिन सब जानते थे कि दादी माँ कोई कार्य नहीं करती हैं, घर में खाली रहती हैं। दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुएं विलंब का कारण बन जाती। बच्चों, किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः है, यानी कि कार्य जब घर में कोई हो रहा होता तो वो नहीं आती, बहाने करती कि भाई मुझे तो बहुत काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। इसीलिए हमेशा घर का ऐसा यदि कोई काम होता शादी विवाह का, और उस शादी विवाह में होने वाले जो प्रोग्राम थे, कार्यक्रम में, उनमें देरी हो जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, यानी कि जब किशन भैया की शादी थी उसी समय लेखक घर लौटा। पास के बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहर खड़ी हुई, जैसे गैलरी बरामदा होता है उसी जगह खड़ी हुई दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। और वो कौन थी बच्चों? पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है।
लेखक ने देखा कि कोने में दुबकी हुई यानी कि बेचारी डर के कारण दुबक रही है और वो रामी की चाची हैं। सोने होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दो। सूद बच्चों जो पैसे दिए जाते हैं उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसको ब्याज कहते हैं, और सूद जो होता है वो होती है उसकी रकम के दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी कि दादी माँ धन्नो को डांट रही हैं, कह रही हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। जब तुझे पैसे की जरूरत थी तो कैसे लोगों के लिए सामने नाक रगड़ रही थी, और मैंने तुझे दे दिए। किसी ने भी नहीं दिए और मैंने तुझे दे दिए, और आज तू देने के बहाने कर रही है कि जब फसल कटेगी तो तब दूंगी, और वो तेरी फसल कब कटेगी।